अल्लाह कह रहा कुल, मेरे हबीब आप इनसे कह दीजिए। किन लोगों से कह दीजिए? मुसलमानों से। इस आयत का मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूं। यह आयत उतरी कब है? मुसलमानों का, बल्कि मुसलमानों का नहीं, दौलतमंद मुसलमानों का, रईस अमीर मुसलमानों का एक ग्रुप, एक ग्रोह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। और ऐसे ही नहीं आया, ऊंटों पर, कई ऊंटों पर सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, कीमती कपड़े, रेशमी मलबूसात लाद कर लेकर आया, ऊंटों पर, नाकों पर, अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल ने कहा, ये सब क्या है? तो आने वाले दौलतमंद मुसलमान आने वाले कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम हैवान की तरह जिंदगी गुजारते थे, जानवरों की तरह जी रहे थे। आपने हमें हैवान से इंसान बनाया, फिर इंसान से हमें मुसलमान बनाया, फिर मुसलमान से हमें साहिब ईमान बनाया, और इन्हीं साहिबाने ईमान में एक को सलमान बनाया है। तो या रसूल अल्लाह, हमें हैवान से इंसान बनाने में, इंसान से मुसलमान बनाने में, मुसलमान से साहिब ईमान बनाने में, या रसूल अल्लाह, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी। आका, बचपन में आप यतीम हो गए, बाप की मोहब्बत से महरूम हो गए, उम्र कुछ और बढ़ी, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया, मां की शफकत से भी महरूम हो गए। या रसूल अल्लाह, आपको तरह तरह से अज़ियतें दी गई, आपको आपके घर से निकाला गया, आपको आपके शहर से निकाला गया, आपको मक्के से निकाला गया, आपका सोशल बाइकाट किया गया, 3 सालों तक आपको शेबे अबी तालिब में रहने पर मजबूर कर दिया गया। या रसूल, ताइफ में आप पर पत्थर बरसाए गए, आपको पत्थरों से जख्मी किया गया। या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा को तरपाया गया, मारा गया, आपके घर वालों को अजियत दी गई, आपका खून बहाया गया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह जाने कितनी मुसीबतें आपने उठाई। तो या रसूल अल्लाह, हम तक दीन पहुंचाने में, शरीयत पहुंचाने में, इस्लाम पहुंचाने में, नमाज पहुंचाने में, काबा पहुंचाने में, कुरान पहुंचाने में, किबला पहुंचाने में, शहकाम पहुंचाने में, किताब पहुंचाने में, या रसूल अल्लाह, आपने जो मेहनत की और मुसीबतें उठाई, तो आका, हम लोग आपको उन मेहनतों की उजरत देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? मेहनतों की उजरत, यानी कीमत, टैक्स। हर शय की एक कीमत होती है, उजरत होती है। बगैर उजरत के कुछ नहीं मिलता जमाने में। जमीन खरीदोगे, उजरत देनी पड़ेगी। मकान खरीदोगे, उजरत देनी पड़ेगी। फ्लैट खरीदोगे, कीमत देनी पड़ेगी। लिबास खरीदोगे, उजरत देनी पड़ेगी। अनाज खरीदोगे, उजरत देनी पड़ेगी। अब तो वो जमाना आ गया कि साफ पानी अगर खरीदना है तो उसके लिए भी उजरत देनी पड़ेगी है? हर शय की एक उजरत। कोई भी चीज दुनिया में फ्री में नहीं मिलती, और अगर कोई कुछ फ्री में देना तो समझ जाना दाल में कुछ काला जरूर है, या पूरी दाल काली है। फ्री में कुछ नहीं मिलता आज के जमाने में, कोई फ्री में नहीं मिलता। मौलवी फ्री में नहीं आता, शायर फ्री में नहीं आता, नात खां फ्री में नहीं आता, कव्वाल फ्री में नहीं आता। ये जो स्टेज लगा है, पंडाल लगा है, फ्री में नहीं ना, इसकी उजरत देनी पड़ेगी। ये जो कैमरे लगे हैं, फ्री में नहीं ना, इसकी उजरत देनी पड़ेगी। ये जो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो, लाइट जल रही है, इसकी उजरत देनी पड़ेगी, है ना। हर शय की एक उजरत है। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने जो हमें दीन दिया, हम उसकी उजरत देना चाहते हैं।
हमें आपने जो शरीयत पहुंचाई हम उसकी उजरत देना चाहते हैं। हमें आपने जो इस्लाम पहुंचाया हम उसकी उजरत देना चाहते हैं। हमें आपने कुरान दिया उसकी उजरत, हमें आपने नमाज दिया उसकी उजरत, हमें रोजा सिखाया उसकी उजरत, हमें हज पहुंचाया उसकी उजरत, हम तक ज़कात पहुंचाया उसकी उजरत, हम तक कानून पहुंचाया उसकी उजरत। या रसूल अल्लाह हम पूरे इस्लाम की उजरत देना चाहते हैं। तुम्हें भी उजरत मिली है ना, तो साउंड में गड़बड़ी मत करो मेरी जान। मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, सिर्फ मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। हाँ, लिहाजा परेशानी की कोई बात नहीं, बिल्कुल साउंड मत कम करना। तवज्जो, हर शे की उजरत है। अच्छा, कुछ लोग, कुछ ऐसे मौलवी भी आते हैं जो ये तर्जुमा करते हैं इस आयत का कि अल्लाह कह रहा मेरे हबीब इनसे कह दो कि हमें रिसालत की कोई उजरत नहीं चाहिए। हालांकि अगर आप आयत पढ़ेंगे तो आयत में लफ्ज़ रिसालत नहीं है। अल्लाह कह रहा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मेरे हबीब इनसे कहो हमें कोई उजरत नहीं चाहिए, किसी चीज की उजरत नहीं चाहिए, पर उजरत देना होगा। अब सुनिएगा उजरत क्या है, तवज्जो। मेरे हबीब इनसे कहिए हर चीज की उजरत, यानी नमाज दिया उसकी उजरत, रोजा दिया उसकी उजरत, हज दिया उसकी उजरत, ज़कात दिया उसकी उजरत, शरीयत दी उसकी उजरत, कुरान दिया उसकी उजरत, काबा दिया उसकी उजरत, किबला दिया उसकी उजरत, तौहीद पहुंचाया उसकी उजरत, हर शय की उजरत, यानी पूरे उस इस्लाम की उजरत देनी पड़ेगी। तो एक बात तो समझ में आ गई मुसलमानों कि ये इस्लाम हमें फ्री में नहीं मिला है। ये जो हम नमाज, रोजा, हज और ज़कात अदा कर रहे हैं, ये सब हमें फ्री में नहीं मिला, हर शय की उजरत है। इस्लाम की नमाजों की, रोजों की, हज और ज़कात की उजरत देनी पड़ेगी। तो अल्लाह के रसूल को इन लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हम आपको उजरत देना चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्या दोगे उजरत? तो कहने लगे या रसूल अल्लाह हम सोना लाए हैं, हम ऊंटों पर लाद कर चांदी लाए हैं, हीरे लाए हैं, मोती लाए हैं, कीमती कपड़े लाए हैं, रेशमी लिबास लाए हैं, जवाहरात लाए हैं, जेवरात लाए हैं, सोने के सिक्के लाए हैं। या रसूल अल्लाह हम आपको उजरत देना चाहते हैं। मेरी तरफ देखना, अभी ये लोग कह रहे थे कि अल्लाह ने जिब्रील को कुरान की आयत देकर भेज दिया। जिब्रील ने आकर कहा है मेरे हबीब कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इनसे कहिए कि अगर ये लोग इस्लाम की उजरत देना चाहते हैं तो हमें सोना नहीं चाहिए, हमें हीरा नहीं चाहिए, हमें मोती ना दें, हमें जवाहरात ना दें, हमें कपड़े ना दें, हमें दौलत ना दें, हमें रुपया ना दें, हमें सिक्के ना दें, हमें पैसे ना दें, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, इनसे कहिए कि अगर देना चाहते हैं तो हमें अली की मोहब्बत दे दे। नारे हैदरी मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, दम मस्त कलंदर हसनैन का बाबा, दम मस्त कलंदर अब्बास का बाबा, हक का सीधा रास्ता करबला, हुसैन जिसका बादशाह करबला करबला। नाराए विलायत अलीउल वलीउल्लाह, नाराए विलायत अलीउल वलीउल्लाह, नाराए हैदरी या अली। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे हबीब मेरे नबी इन लोगों से कह दीजिए कि उजरत देना है तो हमें अपनी दौलत ना दिखाओ, हमें हीरे मोती जवाहरात ना दो। तुम क्या हमें दौलत दोगे? तुम्हें तो अल्लाह ने गनी बनाया है खदीजा के माल के सदके में। ये तो फातिमा की मां का एहसान था कि मुसलमानों को गरीबी से निकाल कर दौलत अता कर दी है। मुसलमान तो एक वक्त वो आ गया था कि मुसलमान पत्ते खाने पर मजबूर हो गए थे, है? घास खाने पर मजबूर हो गए थे। वो किसकी दौलत थी कि जिसकी दौलत से अल्लाह ने मुसलमानों को मालदार किया? वो बीबी खदीजतुल कुबरा की दौलत थी, उम्मुल, पहली मुसलमानों की मां, उम्मुल मोमिनीन जनाबे खदीजतुल कुबरा, सैयदतुत तुज्जार, मलिकतुल अरब,
कौन? अरब की मलिका, वो बीबी के जिसके सिलसिले में रिवायतें मिलती हैं कि जिनकी तिजारत का काफिला, किसी रिवायत में है 80,000, किसी रिवायत में है 90,000 ऊंटों पर सिर्फ तिजारत का काफिला मक्के से यमन जाता था, यमन से लौटकर मक्का आता था। 90,000 ऊंटों पर। कौन? बीबी खदीजा। वो खदीजा जो एक तरफ मक्के के काफिरों को खड़ा करती थी, एक तरफ रसूल अल्लाह को खड़ा करती थी, और दरमियान में सोने के सिक्कों का पहाड़ बना देती थी, और सोने के सिक्कों का पहाड़ बनाकर फातिमा की मां कहती थी, ऐ मक्के वालों, मेरे मोहम्मद का सदका लेते जाओ, मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ते जाओ। वो खदीजतुल कुबरा है। मगर पता नहीं क्या होता है, कुछ मुल्लाओं को बीबी खदीजा की अजमत बयान करने में डायबिटीज हो जाता है? तमाम अजवाज की अजमत बयान करेगा, मगर बीबी खदीजा की अजमत बयान करने में गले में हड्डी अटक जाती है। क्यों? इसलिए कि ये अली की सास है, ये फातिमा की मां है, ये खाली उम्मत की मां नहीं है, ज़हरा की मां है, जनाब खदीजतुल कुबरा। वो रसूल अल्लाह की बीवी कि जिसके रहते हुए अल्लाह के रसूल ने दूसरा निकाह नहीं किया। मर्द अगर एक ज़ौजा के रहते हुए दूसरा निकाह ना करे, तो ये मैं एक फितरी बात बता रहा हूं, इसका मतलब यह है कि उस एक औरत से मर्द को इतना सुकून मिल रहा है जिंदगी में कि उसको किसी दूसरे औरत की जरूरत महसूस नहीं होती। 25 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल ने निकाह किया जनाब खदीजा से, और जब तक जनाब खदीजा हयात से रहीं 52 साल की उम्र तक अल्लाह के रसूल ने दूसरा निकाह नहीं किया। जनाब खदीजा की हयात में रसूल अल्लाह की जितने निकाह मिलते हैं, 10-11 निकाह, वो सब अल्लाह के रसूल ने 53 साल की उम्र से लेकर 63 साल की उम्र के दरमियान किया। जब तक खदीजा जिंदा रहीं दूसरा निकाह नहीं किया। जनाब खदीजा की अजमत को घटाने के लिए अजीब अजीब बात की जाती है। कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह वो तलाक शुदा थी, हैं? क्या कहते हैं? जनाब खदीजा तलाक शुदा थी, कुंवारी नहीं थी जब रसूल अल्लाह से शादी हुई। मैं इस इख्तलाफ में नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं अभी बोलने जाऊंगा तो मुझे 2-3 घंटे चाहिए इसको एक्सप्लेन करने में अलग अलग रिवायतों से। मैं इस पे नहीं जाता कि जब जनाब खदीजा की रसूल अल्लाह से निकाह जब हुआ है तो जनाब खदीजा कुंवारी थी या नहीं, मगर खदीजा की अजमत के लिए यही काफी है कि खदीजा को मोहम्मद कुंवारे मिले। जाकर सोचना रात को कि मैंने क्या कह दिया है। खदीजा वो उम्मुल मोमिनीन है, ज़ौजा हैं जिसको रसूल कुंवारे मिले, और जनाब खदीजा की हयात में दूसरा निकाह नहीं। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब ये क्या हमें दौलत देंगे, हमने तो इनको सब कुछ तेरे सदक़े में दिया है। लौला का लिमा खलक़तुल अफ़लाक, तू ना होता मेरे हबीब तो कायनात ना होती। इन दौलत के सिक्कों की, सोने के सिक्कों की हैसियत क्या है तेरे सामने? इनसे कहो कि हमें उजरत में दौलत नहीं चाहिए तुम्हारी, तुम हमारे सदक़े में पलने वाले, हमें क्या सदका दोगे? कायनात सदका है मुस्तफा का, तुम हमें क्या दोगे? लिहाजा अगर देना चाहते हो तो हमें सोना हीरा मोती ना दो, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, हमें हमारे खास रिश्तेदारों की मोहब्बत दे दो। कुर्बा यानी क़राबतदार, रिश्तेदार। मगर मैं तर्जुमा कर रहा हूं कि अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब इनसे कहो कि हमारे खास रिश्तेदारों की मोहब्बत दे दो। क्यों पता है? इसलिए कि आयत में कुर्बा नहीं है। अगर आयत में सिर्फ कुर्बा होता तो तर्जुमा रिश्तेदार होता, मगर अल्लाह ने कुर्बा से पहले अलीफ लाम लगा दिया है। फिल यानी अल कुर्बा, फिल कुर्बा। तो अरबी का कायदा यह है कि जहां अलीफ लाम आ जाए
तो मुराद आम लोग नहीं, खास लोग होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? हैं? बात समझ में आ रही है आप सबों के सरों से गुजर तो नहीं रही है? हैं? मुझे मालूम है हमारे स्टेजों से आजकल वो नशा आवर गोली पिलाई जा रही है कि बस बेतुकी बातें सुनने के सब आदी हो गए हैं। थोड़ा इल्मी मेयार भी अपना बुलंद कीजिए। फिल कुर्बा, अलीफ लाम कहां आता अरबी में? अगर मैं यहां बैठे बैठे कहूं किताबुन, तो किताबुन से मुराद कोई भी किताब हो सकती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, कोई भी किताब। पर अगर मैं अलीफ लाम लगा दूं और लगाकर कहूं अल किताब, तो अब अल किताब में हर किताब नहीं आएगी, कोई खास किताब। जहां अलीफ लाम आ गया अल, यानी वहां आम नहीं, कोई खास चीज मुराद होती है। तो अल्लाह कह रहा है फिल कुर्बा, और यह मुल्ला का बयान नहीं, अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह कह रहा फिल कुर्बा, यानी मेरे हबीब इनसे कहिए मोहब्बत चाहिए, मगर आम रिश्तेदारों की नहीं, खास रिश्तेदारों की। फर्क क्या है आम रिश्तेदारी और खास रिश्तेदारी में? फर्क क्या है? रिश्तेदारी दो तरह की होती है, सुनना जवानों मेरी तरफ, दो तरह की होती है। 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। रिश्तेदारी दो तरह की होती है, दो किस्में होती हैं रिश्तेदारी। एक होती है आम रिश्तेदारी, यानी जनरल रिलेशनशिप। एक होती है खास रिश्तेदारी, यानी स्पेशल रिलेशनशिप। फर्क क्या है? आम रिश्तेदारी वो रिश्ते होते हैं जो हम बनाते हैं, और खास रिश्तेदारी वो रिश्ते होते हैं जो अल्लाह बनाता है। आम रिश्तेदारी यानी जैसे दोस्ती का रिश्ता, हम तय करते हैं हमारा दोस्त कौन होगा, हमारी मर्जी। किसी को भी दोस्त बना ले, लड्डन कल्लन झुम्मन, जिसको चाहे दोस्त बना ले, हमारी मर्जी। जिससे दोस्ती करें, सैयद से करें, पठान से करें, जोला से करें, कसाई से करें, गरीब से करें, अमीर से करें, जाहिल से करें, आलिम से करें, मरीज से करें, डॉक्टर से करें, मुजरिम से करें, मुलजिम से करें, वकील से करें, लंबे से करें, नाटे से करें, छोटे से करें, मोटे से करें, काले से करें, गोरे से करें, हमारी मर्जी। जिसे चाहे दोस्त बना ले। हम डिसाइड करते हैं कि हमारा दोस्त कौन होगा, हम तय करते हैं हमारा दोस्त कौन होगा, हम चुनते हैं हमारा दोस्त कौन होगा। तो ये वो रिश्ता है जो हम बनाते हैं, दोस्ती का रिश्ता। दूसरा रिश्ता आम रिश्ता क्या है? देखो है बहुत नाजुक रिश्ता, मगर है ये आम रिश्ता। कौन सा रिश्ता? तवज्जो, बीवी का रिश्ता। हम तय करते हैं हमारी बीवी कौन होगी, है ना, हमारी मर्जी। जिससे शादी करें, गोरी से करें, काली से करें, मोटी से करें, छोटी से करें, लंबी से करें, नाटी से करें, हमारी मर्जी। हम तय करते हैं ना भाई हमारी बीवी कौन होगी। एक जगह मैं ये कह रहा था तो एक नौजवान कहने लगा, मौलाना रिश्ते तो आसमानों में बनते हैं। मैंने कहा अगर रिश्ते आसमानों में बनते हैं तो तलाक़ें जमीनों पर क्यों होती हैं? रिश्ते आसमानों में नहीं बनते हैं। सिर्फ एक रिश्ता आसमान में बना था, दुल्हन मुस्तफा के घर की थी, दूल्हा खुदा के घर का था। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 ज़हरा का जोहर, हसनैन का बाबा, अली अली, काबे का जोहर, अली अली, कुरान का मौला, अली अली। सिर्फ एक रिश्ता, एक रिश्ता सिर्फ आसमान में बना। वो किसका रिश्ता है? वो अली और फातिमा का रिश्ता। दुल्हन मुस्तफा के घर की। अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं, मैं सोचता था कि अल्लाह ने अली को काबे में ही क्यों भेजा। मौला अली काबे में ही उनकी विलादत क्यों हुई, और भी कहीं हो सकती थी। तो अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं कि अल्लाह जानता था कि रिश्ते बराबर में होते हैं। अल्लाह चाहता था कि अगर दुल्हन मुस्तफा के घर की हो तो दुल्हा खुदा के घर का हो, बराबर का रिश्ता हो, है? बराबर का रिश्ता हो। ये वो रिश्ता है
जो अर्श पर भी पढ़ा गया, जमीन पर भी पढ़ा गया, सिर्फ एक रिश्ता। बाकी हम डिसाइड करते हैं हमारी बीवी कौन होगी, हमारी मर्जी। अब आप पूछेंगे दलील क्या है? अच्छा, हम अली वाले दुश्मन को दलील से ही जलील करते हैं। मैंने कहा ना, हम दलील ही से दलील करते हैं, हम गाली गलौज नहीं करते हैं। हम मुनाजरों के नाम पर हंसी मजाक नहीं करते, जो बेवकूफ बनाया जा रहा है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में। मुनाजरे के नाम पे पूरे मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम हंसी मजाक नहीं करते, दलील से बात करते हैं। तवज्जो, दलील क्या है कि हम तय करते हैं हमारी बीवी कौन होगी। अच्छा, यहां सब शादीशुदा हैं? नहीं, कुछ के चेहरों पे मुस्कुराहट बता रही है, कुंवारे भी बैठे। अच्छा भाई, शादी हुई नहीं है जवानों, किसी न किसी की शादी में तुमने शिरकत तो की होगी, अटेंड तो किया है कोई ना कोई शादी। तो शादी में इंसाफ से बताओ कि जब काजी आता है तो दुल्हन से पूछता है ना, कबूल है कि नहीं। कभी तुमने कोई ऐसी शादी देखी कि दुल्हन की अम्मा से पूछा हो दामाद कबूल है कि नहीं है? दूल्हे के अब्बा से पूछा हो बहू कबूल है कि नहीं? भाई भी औरत से ही पूछता है कबूल है कि नहीं। आई इस्लाम, माशाअल्लाह। देखिए, आपके मुरादाबाद के शहर के बहुत ही मौजूद शख्सियत और वाकई माशाअल्लाह मौजूद शख्सियत है जनाब कशिश वारसी साहब तशरीफ लाए हैं, आपका भी इस्तकबाल है। तवज्जो कीजिएगा मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। कशिश भाई तशरीफ। तो क्या देखा आपने निकाह में कि काजी औरत से पूछता है कबूल है कि नहीं, दूल्हे से पूछेगा नौशा मियां से कबूल है कि नहीं। दूल्हे के अम्मा से नहीं पूछेगा, दूल्हे के अब्बा से, दुल्हन के अब्बा से नहीं पूछेगा। तो हम तय करते हैं हमारी बीवी कौन होगी। यह है आम रिश्ता, जनरल रिलेशनशिप। तीसरा रिश्ता, आम रिश्ता क्या है? सास ससुर का रिश्ता। यह भी हमारी मर्जी है, जिसे चाहे ससुर बना ले, गरीब को बना ले, अमीर को बना ले, मालदार को बना ले, भिखारी को बना ले, हमारी मर्जी। हम तय करते हैं हमारे फादर इन लॉ कौन होंगे, ससुर कौन होगा हमारा। चौथा रिश्ता, सास का रिश्ता, मदर इन लॉ। यह भी हम तय करते हैं हमारी सासू मां कौन होगी, छोटी होगी मोटी होगी, हमारी मर्जी, जिसे बना ले। तो ये वो रिश्ते हैं, ये है आम रिश्तेदारी जो हम बनाते हैं। खास रिश्तेदारी क्या है? वो रिश्ता जो अल्लाह बनाता है। जैसे औलाद का रिश्ता, बड़ा से बड़ा मौलवी हो, अगर उसकी वाइफ बीवी प्रेग्नेंट है तो वो पहले से प्रेडिक्शन पेशन गोई नहीं कर सकता कि बेटा होगा या बेटी। अल्लाह बेटा दे तो भी कबूल करना पड़ेगा, अल्लाह बेटी दे तो भी कबूल करना पड़ेगा, इसलिए कि औलाद मुल्ला नहीं अल्लाह बनाता है। तवज्जो, ये औलाद का रिश्ता, यह है खास रिश्तेदारी जो अल्लाह बनाता है। दूसरा रिश्ता, खास रिश्ता क्या है? भाई का रिश्ता। हम नहीं तय करते हमारा भाई कौन होगा, जिसे अल्लाह बनाकर भेज दे, लंबा हो या नाटा कबूल करना पड़ेगा, गोरा हो या काला कबूल करना पड़ेगा, इसलिए कि भाई मुल्ला नहीं अल्लाह बनाता है। और जब अल्लाह बनाता है तो देख कर बनाता है। भाई ऐसे वैसे नहीं होते, तवज्जो कीजिएगा। भाई कौन होता है? जिसका हसब नसब एक हो, जिसका खानदान एक हो, जिसका शजरा एक हो, जिसका खून एक हो, जिसकी हड्डी एक हो, जिसका शजरा एक हो, जिसके बाप दादा एक हो, जिसके ननियाल ददियाल एक हो। भाई अब बात समझ में आई। जब अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने मस्जिद नबवी में हुक्म दिया कि या मेरे हबीब, तुम मुसलमानों के दरमियान सबों को एक दूसरे का भाई बनाओ, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का भाई बनाओ। अल्लाह के रसूल ने कहा परवरदिगार ये भी तो बता दे किसे किसका भाई बनाऊं। आवाज आई, जिसका शजरा जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका खानदान जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका हसब नसब जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ, जिसका इल्म जिसके जैसा हो उसे उसका भाई बनाओ। तो अल्लाह के
रसूल ने क्या किया? सलमान को अबूदर का भाई बनाया, अबूदर को सलमान का भाई बनाया, अम्मार को मिक़दाद का भाई बनाया, मिक़दाद को अम्मार का भाई बनाया, मीसम को कंबर का भाई बनाया, कंबर को मीसम का भाई बनाया। मस्जिद के कोने पर बैठकर विलायत का शहंशाह शेर खुदा मेरा मौला आंसू बहा रहा है। नबूवत की निगाह इमामत पे पड़ी। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल मजमे को चीरते हुए अली के पास आए, मौला के शानों को पकड़ा, अली के कांधों को पकड़कर उठाया, उठाकर कहा या अली तेरे आंखों में आंसू क्यों है? मौला ने फरमाया या रसूल अल्लाह रो नहीं तो क्या करूं? आपने सबको सबका भाई बनाया, मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। आपने सलमान को अबूदर का भाई बनाया, अबूदर को सलमान का भाई बनाया, मीसम को अम्मार का भाई बनाया, अम्मार को मीसम का भाई बनाया, मिक़दाद को कंबर का भाई बनाया, कंबर को मिक़दाद का भाई बनाया। या रसूल अल्लाह आपने मेरा भाई किसी को नहीं बनाया। नबी ने अली को गले से लगाया, पेशानी का बोसा लिया, मजमे को दिखाया और दिखाकर कहा या अली मैं क्या करूं? अगर इस मजमे में कोई तेरे जैसा होता तो बनाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या वारिस, या वारिस, भटको तो सहारा, डूबो तो किनारा, दम मस्त कलंदर, या वारिस, या अली। सभा के साथ दिल बोला, सभा के साथ दिल बोला, सभा के साथ दिल बोला, ज़मीं बोली फलक बोला, ज़मीं बोली फलक बोला, सितारा टूट कर बोला, नबी के साथ दिल बोला, नारा हैदरी। या अली इस मजमे में अगर कोई तेरे जैसा होता तो बनाता। या अली क्या तुम इस बात पे राजी नहीं हो कि या अली यो अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा? ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, तू आखिरत में भी मेरा भाई है। तू दुनिया में भी मेरा भाई, तू आखिरत में भी मेरा भाई। अच्छा आप सब खुश हो गए, मगर हम हैं अहले बैत के वकील, और वकील का काम है बाल की खाल निकालना। इसीलिए तो मुनाफिक हमसे परेशान होता है कि हम लोग बाल की खाल निकालते हैं, बारीकी को पकड़ते हैं। आप कहेंगे मौलाना इसमें क्या बारीकी है? मेरी जान एक बात ये बताओ, नबी क्या बना रहे हैं? अली को अपना भाई बना रहे हैं ना? तो तुम पूछो कि मुझे क्या परेशानी है? परेशानी किस बात की है पता है? भाई उसको बनाया जाता है जो पहले से भाई ना हो। नहीं पहुंचे आप लोग? भाई उसको बनाया जाएगा जो पहले से भाई ना हो। अली तो नबी का सगा चचाजाद भाई है। नहीं पहुंचे आप लोग अभी भी? अली और नबी का हसब नसब एक, अली और नबी का खानदान एक, अली और नबी का शजरा एक, अली और नबी का खून एक, अली और नबी का गोश्त एक, अली और नबी की हड्डी एक। नहीं पहुंचे आप अभी तक? सुनिए, जो अली का दादा वही नबी का दादा, और जो नबी का दादा वही अली का दादा। अली के दादा भी अब्दुल मुत्तलिब, नबी के दादा भी अब्दुल मुत्तलिब। जाकर तारीख इस्लाम उठाकर पढ़ो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। तवज्जो, 10 बेटे थे, मगर उन 10 बेटों में सबके बाप अब्दुल मुत्तलिब थे, मगर मां सबकी अलग अलग थी। मगर अली के बाबा अबू तालिब और नबी के बाबा अब्दुल्ला, ये दोनों वो सगे भाई थे जिनका बाप भी एक था, मां भी एक थी। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। रसूलुल्लाह के और जितने चचा थे, हारिस, हमजा, सबके बाबा अब्दुल मुत्तलिब थे, मगर मां सबकी अलग थी।
मगर अबू तालिब और अब्दुल्ला यानी नबी के बाबा और अली के बाबा वो सगे भाई जिनका बाप भी एक मां भी एक है, यानी अली और नबी का ननियाल भी एक, ददियाल भी एक, शजरा भी एक। तो सवाल है कि भाई उसको बनाता खुदा जो पहले से भाई ना हो। अली तो नबी का सगा खूनी भाई है, चचाजाद भाई। तो जो ऑलरेडी भाई है उसको भाई बनाने की जरूरत क्या थी? बताता हूं। हो सकता था बाद में कोई मुनाफिक कहता कि वो रूहानी भाईचारा हो रहा था। अल्लाह के रसूल ने बताया कि देखो अली मेरा जिस्मानी भाई भी है, अली मेरा रूहानी भाई भी है। तो अब वो मुनाफिक ही क्या जो अली की अजमत को हजम कर जाए? एक मुनाफिक परेशान होकर कहने लगा शब्बीर अली वारसी, अगर ऐसी बात थी तो अल्लाह ने अली को नबी का सगा भाई क्यों नहीं बनाया? बहुत बड़ा जवाब दे रहा हूं मुरादाबाद के महमूदपुर के जलसे से। क्या वजह है कि अल्लाह ने अली को नबी का सगा भाई क्यों नहीं बनाया? वजह यह है महमूदपुर वालों कि अगर अल्लाह अली को नबी का सगा भाई बना देता तो दामादे रसूल कौन होता? दामादे रसूल कौन होता? या रसूलल्लाह, या अली, या अली। दामादे रसूल कौन होता? नबी की नस्ल किससे चलती? नबी की औलाद कहां से पलती है? जो अली के बेटे हैं वो नबी के बेटे हैं, जो अली की औलाद हैं वो नबी की औलाद है। इसलिए अल्लाह ने सगा भाई नहीं बनाया, क्योंकि दामादे रसूल बनाना था, नस्ल चलानी थी अली के सुल्ब से। तो यह है खास रिश्तेदारी। भाई हम नहीं बनाते, अल्लाह बनाकर भेजता है। तीसरा चौथा रिश्ता, खास रिश्ता क्या है? नवासों का रिश्ता, पोतों का रिश्ता। हम नहीं तय करते हमारे नवासे कौन होंगे, पोते कौन होंगे। जिन्हें अल्लाह बनाकर भेज दे उसे मानना पड़ेगा। अब बात समझ में आई कि आम रिश्तेदारी और खास रिश्तेदारी में फर्क क्या है। अल्लाह ने नबी के आम रिश्तेदारों की मोहब्बत नहीं मांगी, खास रिश्तेदारों की मोहब्बत मांगी है। एक जुमला कहूंगा जो हजम कर पाए वो कर जाएं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह कुरान में नबी के ससुराली रिश्तेदारों की मोहब्बत नहीं, खूनी रिश्तेदारों की मोहब्बत मांग रहा है। ब्लड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप वो रिश्ता होता है जो अल्लाह बनाकर भेजता है, वो हम नहीं तय करते। जिसे खुदा बनाकर भेज दे, औलाद हो, नवासे हो, बेटी हो, बेटा हो, तस्लीम करना पड़ेगा। अल्लाह कह रहा फिल कुर्बा, मेरे हबीब इनसे कहो हमें हमारे खास कराबतदारों की, खास रिश्तेदारों की मोहब्बत चाहिए। अली की रिश्ते, अली की मोहब्बत, फातिमा की मोहब्बत, हसन की मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत। और दलील दूं इसी आयत के लिए, दूसरी आयत से दलील देता हूं। जब ये पांचों चादर में जमा हो गए, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन अलैहिमुस्सलाम अजमईन, ये पांचों चादर में जमा हो गए, एक चादर में। अच्छा, अक्सर तुमसे मुनाफिक पूछता है ना ये पंजतन कौन है? आज मैं तुम्हें बताता हूं पंजतन कौन है? एक मनहूस ने एतराज किया ना इस शेर पर, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात है। कहने लगा पांच ही कैसे हो गए? तवज्जो, पांच लोग चादर में जमा हुए। अब सुनो पंजतन कौन है मेरी तरफ, आज के बाद कोई बोले तो जवाब दे देना।
कौन है पंजतन? नबी चादर में अकेले आए 1 तन, नबी के साथ हसन आए 2 तन, हसन के साथ हुसैन आए 3 तन, हुसैन के साथ अली आए 4 तन, अली के साथ फातिमा आई 5 तन। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। जब ये 5 चादर में जमा हो गए, अब सुनिएगा इस हदीस की रावी कौन है? हमारी अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन ज़ौजाए रसूल जनाबे सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और इस हदीस को कौन लिख रहा है अपनी किताब में? वो कि जो अहले सुन्नत का सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान, यानी तफसीर तबरी के अलावा जिसने सबसे बड़ी तफसीर लिखी, तफसीर दुर्र मंसूर। किसने? इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह, अहले सुन्नत का सबसे बड़ा मुफस्सिर, अपनी मुस्तनद तरीन तफसीर में यह वाकया लिखा है, तफसीर दुर्र मंसूर में, कि जब ये 5 पंजतन चादर में जमा हो गए तो जनाब सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल के कमरे में तशरीफ लाई, पंजतन को चादर में देखा, मोहम्मद वाली और फातिमा हुसैन हुसैन अलैहिस्सलाम, सलाम किया, रसूल ने जवाब सलाम दिया। उसके बाद जनाब उम्मे सलमा फरमाती हैं कि आका या रसूल अल्लाह, क्या मुझे भी इजाजत है? सुनना, किसी शिया की तफसीर नहीं पढ़ रहा हूं, अहले सुन्नत की तफसीर पढ़ रहा हूं। क्या मुझे भी इजाजत है कि मैं भी आप 5 पंजतन के साथ चादर में शामिल होकर छठी हो जाऊं? आप 5 के साथ मैं भी चादर में शामिल हो जाऊं? सुनना रसूल का जवाब। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, है उम्मे सलमा, तुम खैर पर हो, तुम खैर पर हो, मगर पंजतन के साथ चादर में शामिल नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। यानी नबी की सगी बीवी, एक जुमला कहूंगा, जब नबी की सगी बीवी, सगी जोजा होकर पंजतन के साथ चादर में शामिल होकर छठी ना हो सकी, तो यहां वहां का छटा हुआ मुल्ला पंजतन की बराबरी क्या करेगा? 2-2 टके का इंसान जो ये कह रहा है हम अली जैसे, नबी जैसे, कभी आईने में चेहरा देखा है मनहूस? उस नूर का मुकाबला कर रहा है जिसके सदक़े में कायनात को अल्लाह ने खल्क़ किया, जिसके सदक़े में यूसुफ को अल्लाह ने हुस्न दिया है। दिन के उजाले में जिन मनहूसों का चेहरा देखकर उनकी बीवियां डर जाती हैं, वो कह रहा है नबी हम जैसे थे, अली हम जैसे थे। नबी की जोजा पंजतन की बराबरी नहीं कर पाए। अल्लाह के रसूल ने कहा आप खैर पर हैं, उम्मत की मां हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, मगर पंजतन के साथ चादर में शामिल नहीं हो सकते। तवज्जो। तो कौन है ये पंजतन? जब ये 5 जमा हुए तो जिब्रील कुरान की आयत लेकर उतरे, सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत, 33वें सूरे की 33वीं आयत। क्या? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। ए आका, अल्लाह बादे दरूदो सलाम ये फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का ये इरादा है, ले युज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, कि आपके खास घर वालों अली, फातिमा, हसन और हुसैन के करीब भी अन्कुम रिज्सा, अल्लाह किसी तरह की गंदगी को पहुंचने नहीं देगा। अहले बैत के करीब अल्लाह किसी तरह की निजासत को आने नहीं देगा, गंदगी को आने नहीं देगा। तो मेरा नौजवान मुझसे क्यों पूछता है कि मौलाना 1400 साल से अली का जलसा हो रहा है, 1400 साल से हुसैन का जलसा हो रहा है, सब क्यों नहीं आते? मैं क्या करूं भाई? अल्लाह कुरान में कह रहा है हम गंदगी को अहले बैत के करीब आने नहीं देंगे।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। अबू तालिब लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, मौला अली के दुश्मनों को मानने वालों पे लानत। नारा हैदरी। अल्लाह कह रहा हम दूर रखेंगे, हम अहले बैत के करीब पहुंचने नहीं देंगे। किसी तरह के रिज्स को, रिज्स कहते हैं हर तरह की निजासत, हर तरह की गंदगी। अब हमारे भी कुछ मौलवी आके गंदगी को डिफाइन करते हैं, निजासत की किस्म बताते हैं, गुनाह निजासत है, झूठ निजासत है, ये निजासत है, वो निजासत है। मैंने कहा भैया इतना ज्यादा डिफिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कुरान में बता रहा है जो अहले बैत से दूर है वही निजासत है। अनकुमुर रिज्स अहलल बैत है, जो अहले बैत से दूर नजर आए समझो वही निजासत है। जो अहले बैत से दूर है वही गंदगी है, वही गंदा है? करीब नहीं आ सकती। आप लोग आजमा लीजिए, आज से तकरीबन 10 साल 15 साल पहले मुसलमानों के मकानों के दरवाजों पर पंजतन का नाम लिखा होता था, मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन। मगर अब दौर ये आ गया, कटमुल्लाओं का वो इनकलाब चला है। अब अगर कशीश भाई के घर के दरवाजे पर, अकरम वारसी के घर के दरवाजे पर अगर पंजतन का नाम लिखा है तो फौरन मोहल्ले का मौलवी कहेगा उनके घर पे मत जाना। क्यों नहीं जाए भाई? बोले शिया का घर है। कहा है भाई? बोले हमारे अब्बा का नाम नहीं लिखा है, हसन हुसैन का नाम लिखा है। पंजतन का नाम लिखा है, मत जाओ उसके घर में, शिया का घर है, राफजी का घर है। अच्छा, अगर किसी दरगाह के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा हो तो मुनाफिक कहता है इस दरगाह में मत जाओ। क्यों? राफजियों की दरगाह है। अब बात समझ में आया। हिंदुस्तान के जितने मुनाफिक हैं ना वो अजमेर जाते हैं ना देवा जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फैजाने पंजतन पाक, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हक मोइन, हक मोइन मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। क्यों नहीं जाते हैं भाई अजमेर? बोले शाज तो हुसैन लिखा, तो हमरे हजरत का नाम नहीं है। समझ गए ना आप? माशाल्लाह समझदार लोग। हमारे हजरत का नाम नहीं, हुसैन का नाम लिखा, शाज तो हुसैन है। कसम खुदा की मुहर्रम में देवा जाओ, ऐसा महसूस होगा कि हिंदुस्तान की करबला में आ गए। हर तरफ या हुसैन, हक वारिस, हक वारिस। तो किसी दरगाह के दरवाजे पर, अगर किसी वली के दरगाह के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा है तो मुनाफिक कहता उस दरगाह में भी मत जाओ, राफजियों की दरगाह है। अरे हद तो यह है कि अगर किसी मस्जिद के दरवाजे पर भी पंजतन का नाम लिखा है तो मुनाफिक कहता है इस मस्जिद में भी मत जाना, पंजतन की राफजियों की मस्जिद है। अल्लाह ने भी कहा जिब्रील एक काम करो, जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिख दो। जो घरों में दरगाहों में नहीं जाता पंजतन का नाम देखकर कि राफजियों की दरगाह है, वो जन्नत में भी ना जाए, राफजियों की जन्नत है। जन्नत के दरवाजे में किसका नाम लिखा होगा? हैं? जाओ तो पता चलेगा।
मैशर के मैदान में पता चलेगा हुसैन क्या है, अली क्या है? अल्लाह कह रहा हम अहले बैत के करीब किसी तरह की गंदगी को पहुंचने नहीं। देखो, अपने घरों के दरवाजों पर पंजतन का नाम लिख दो। पता है फायदा क्या है? पंजतन का नाम जिसके घर के दरवाजे पर होता है ना लिखा, उसके घर में मनहूसियत दाखिल नहीं होती। नहीं पहुंचे आप, जुमला बदल कर कह दूं, पंजतन का नाम लिखने का फायदा यह है कि मनहूसियत भी घर में नहीं आती, कोई मनहूस भी घर में नहीं आता है? ना मनहूसियत आएगी ना कोई मनहूस आएगा है? पंजतन का नाम लिखने का यह फायदा है। मुसलमानों, अल्लाह कह रहा है हमने दूर कर दिया गंदगी को अहले बैत से, हम करीब पहुंचने नहीं देंगे। वयुता हेरकुम तथीरा, हम इनको वैसे ही पाक रखेंगे जैसे पाक रखने का हक है। किसे? अब फिर चलो आयत में, अनकुमुर रिजसा अहलल बैत। हाय 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 हाय, अल्लाह क्या, अल्लाह ने हिकमत अपनाई है। आयत में अल्लाह ने अहले बैत नहीं कहा, यहां भी अल्लाह ने अलीफ लाम लगा दिया, घर वाले नहीं, अहलल बैत। अगर खाली अहले बैत होता तो तर्जुमा होता घर वाले। अल्लाह ने अलीफ लाम लगाया अहलल बैत, यानी खास घर वाले। जरूरत क्या थी अल लगाने की? इसलिए कि अल्लाह को भी पता था मुनाफिक कितना मनहूस है। अगर अल नहीं लगाया तो सबको अहले बैत में शामिल कर देगा, सास को, ससुर को, खाला को, खालू को, फूफा को, फूफी को। अल्लाह ने अल लगा कर बताया, हर घर वाले नहीं, खास घर वाले, जिनका नबी से खून का रिश्ता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा में जब आखिरी हदीस फरमाई है, मैदान गदीर में 1,26,000 सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन मौजूद है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं कयामत तक। इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, यह हदीस सिहासित्ता की 2 मुस्तनद तरीन किताब में लिखी हुई है। यानी अहले सुन्नत के नजदीक कुरान करीम के बाद 6 किताबों को ऑथेंटिक माना जाता है, सिहाए सित्ता। उसमें 2 हदीस की बड़ी किताबों, सही मुस्लिम और सही तिर्मिजी, इसमें यह हदीस मौजूद है। और जो सही मुस्लिम को ना माने, मैं उसको सही मुस्लिम नहीं मानता। क्या फरमा रहे हैं हुजूर? इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। ये लफ्ज भारी, वजनी, सकलैन क्या, ये सिक्ल का तस्निया है। अरबी में जब 2 चीजें बराबर की होती हैं, जब 2 शय बराबर के होते हैं तो या और नून का इजाफा कर दिया जाता है, इसको कहते हैं तस्निये का सीगा। जैसे 2 सैयद बराबर के हैं तो 2 सैयद मिलकर हो जाएंगे सैयदैन। 2 इमाम बराबर के हैं तो हो जाएंगे इमामैन। 2 चांद बराबर के हैं तो नैयरैन। 2 मशरिक बराबर के हैं तो मशरिकैन। 2 मगरिब बराबर के हैं तो मगरिबैन। इसी तरह जब 2 वजन बराबर का हो तो सकलैन। सिक्ल कहते हैं अरबी में वजन को, सकलैन यानी 2 बराबर का वजन, भारी चीज। ये भारी कहने की जरूरत क्या थी? क्योंकि हुजूर को मालूम था मेरे उम्मत में ही ऐसे ऐसे मुनाफिक होंगे जो अहले बैत को हल्के में लेंगे। नबी ने कहा खबरदार, हल्के में मत लेना, ये भारी है, भारी है। सकलैन, 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं कयामत तक तुम्हारी हिदायत के लिए। जब तक इन दोनों का दामन थाम कर रखोगे, लन तज़ल्लु बादी, ये दोनों मेरे बाद कभी जुदा नहीं होंगे। जब तक इन दोनों का दामन थाम कर रखोगे कभी गुमराह नहीं होंगे। ये दोनों कभी आपस में जुदा नहीं होंगे, कुरान और मेरी अहले बैत। इन दोनों का दामन थाम कर रखना। कौन कौन दोनों का? इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताब अल्लाही, एक अल्लाह की किताब और दूसरी व इतरती अहलो बैती,
मेरी इतरत, मेरे अहले बैत। अब इसमें देखो हिकमत अल्लाह के रसूल की। अल्लाह के रसूल ने कुरान के लिए एक जुमला कहा, किताब अल्लाह ही, मगर अहले बैत के लिए 2 जुमला कहा, इतरती अहलो बैती। क्यों? अहले बैत के माने हैं घर वाले। अगर नबी सिर्फ घर वाले कहते तो इसमें सबको घर वाला समझ लिया जाता, मगर नबी ने कैद लगा दी अहले बैती से पहले इतरती कहकर। इतरती कहते हैं खास घर वालों को, वो घर वाले, वो रिश्तेदार जिससे खून का रिश्ता हो। इतरती अहलो बैती, इन दोनों को छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और मेरे खूनी रिश्तेदारों को, अली, फातिमा, हसन और हुसैन और इनकी औलादों को। ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे यहां तक के कयामत के दिन हौज़े कौसर में मुझसे एक साथ आकर मुलाकात करेंगे। पकड़ कर रखना इन दोनों का दामन। जब तक दामन पकड़ कर रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अब गौर कीजिए इस हदीस में अल्लाह के रसूल कह रहे इन्नी तारिकुन, मैं तुम में इनको छोड़कर जा रहा हूं, छोड़कर जा रहा हूं। छोड़कर जा रहा हूं क्या मतलब भाई? इसी से मिलता जुलता एक जुमला अल्लाह ने भी कुरान में कहा। नबी कह रहे हैं मैं अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूं, इन्नी तारिकुन, और अल्लाह ने कुरान में कहा है इन्नी जाइलुन। फर्क क्या है? जाइलुन के माने बनाने जा रहा हूं या बनाने वाला हूं, और तारिकुन के माने छोड़े जा रहा हूं। फर्क क्या है? नबी ने अहले बैत के लिए कहा तारिकुन, छोड़े जा रहा हूं, और अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए कहा जाइलुन, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं आदम को जमीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूं। तो अल्लाह ने क्यों कहा बनाने जा रहा हूं? इसलिए कि आदम बने नहीं थे, अल्लाह बनाने जा रहा था। इसका मतलब यह है कि जो बना हुआ नहीं होता है उसे बनाया जाता है, और जो बना बनाया होता है उसे छोड़कर जाया जाता है। नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आदम के मौला, अली मिलके, आदम के मौला, नूह के मौला, इब्राहिम के मौला, लूत के मौला, सालेह के मौला, हम सब के मौला, हम सब के मौला, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो, पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। छोड़कर जा रहा हूं, ये नबी ने ये लफ्ज कहकर बता दिया कि अहले बैत को अहले बैत मैंने नहीं बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, मैं तो छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा, पढ़ूं या खत्म कर दूं? मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 10 मिनट होने जा रहा है। खत्म कर दें? सुनना चाहते हो? तो थोड़ी देर से तुम्हारी फरमाइश पे पढ़ रहा हूं। छोड़कर जा रहा हूं क्या मतलब है भाई? छोड़कर जा रहा हूं क्या मतलब है? ये मैं माइक में तकरीर कर रहा हूं, ठीक है? तकरीर करते करते मैं कहने लगा कि मैं ये माइक छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये पंडाल छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये स्टेज छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये मिंबर छोड़कर जा रहा हूं। हैं? तो कुछ लोग कहने लगे आज मौलाना बड़े जज्बाती हो गए। क्या हुआ भाई? का जज्बात में बड़े बड़े दावे कर रहा है। अकरम भाई ने कहा तो तुम्हें क्या परेशानी है? हाफिज जी ने कहा तुम्हें क्या परेशानी है अगर मौलाना कह रहे हैं? कहा जरा हाफिज जी मौलाना से पूछिए जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, माइक छोड़कर जा रहा हूं, पिंडाल छोड़कर जा रहा हूं, शामियाना स्टेज छोड़कर जा रहा हूं, इनसे जरा पूछिए ये सारी चीजें क्या ये अपने घर से लेकर आए थे? ये कलकत्ता से सब लेकर आए थे? अच्छा, अगर मैं यहां पर कहूं कि मैं ये चश्मा छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये घड़ी छोड़कर जा रहा हूं, मैं ये अमामा छोड़कर जा रहा हूं, अब किसी को परेशानी होगी? नहीं होगी। क्यों? मैं इसे अपने घर से लेकर आया हूं। नहीं पहुंचे आप लोग? क्या मतलब? छोड़कर वो चीज जाई जाती है जो लेकर आई गई हो। अब मैं क्या करूं मुसलमानों कि अल्लाह के रसूल अल्लाह के पास से 2 ही चीज लेकर आए थे, कुरान को सीने में लेकर आए थे, अहले बैत को अपने खून में लेकर आए थे।
नारे हैदरी, नारे हैदरी, या वारिस, बाद नबी बाद खुदा सबसे बड़ा अली अली। तो जो लेकर आए वही छोड़कर जाएंगे ना। दो ही चीज लेकर आए हैं, कुरान सीने में, अहले बैत को सुल्ब में, लहू में। बाकी सारी चीजें यहां मिली हैं। मुसलमान यहां मिले, सहाबा यहां मिले, अजवाज यहां मिले, बीवियां यहां मिली, अहले बैत वहां मिले। दो चीज लेकर आए वही छोड़कर गए, किताब अल्लाही व इतरती अहले बैत। दो चीज छोड़कर जा रहा, कुरान और मेरी इतरत मेरे अहले बैत को। और इसी की उजरत मांग रहे हैं अल्लाह के रसूल। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ये रिवायत नहीं आयत है। झुटलाने वाला काफिर हो जाएगा। सूरह शूरा की आयत है, अल्लाह कह रहा है कहो इनसे कि हमें हमारे अहले बैत की मोहब्बत दे दो। ये उजरत है इस्लाम की। क्या मतलब? नमाजों की उजरत अली की मोहब्बत, रोजों की उजरत अली की मोहब्बत, हज की उजरत अली की मोहब्बत, ज़कात की उजरत फातिमा की मोहब्बत, इस्लाम की उजरत हसन की मोहब्बत, सजरों की उजरत हुसैन की मोहब्बत, शरीयत की उजरत अली की मोहब्बत, कुरान की उजरत अहले बैत की मोहब्बत। इस्लाम की उजरत है अहले बैत की मोहब्बत। और जो बगैर उजरत दिए हुए नमाज फ्री में पढ़ रहा है, उसका महशर में क्या होगा ये सुनो। फोकट में लोगे हर चीज है, हर चीज फ्री में लोगे। ये फ्री में नहीं मिला है इस्लाम। नमाजें फ्री में नहीं मिली हैं। कुरान कह रहा है, सूरह शूरा चीख कर आयत कह रही है कि नमाजों की उजरत है अली की मोहब्बत। ये सजदे जो तुम कर रहे हो ना, इन सजदों की उजरत है अली की मोहब्बत। ये जो रोजा रख रहे हो, इन रोजों की उजरत है अली की मोहब्बत। ये जो इफ्तार कर रहे हो, इसकी उजरत है अली की मोहब्बत। अब बगैर उजरत के महशर में पहुंचोगे तो अंजाम क्या होगा? सुनो, कुरान पढ़ते हैं ना आप लोग। कुरान कौन सी किताब है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कुरान का पढ़ना सवाब है। मुसलमानों, रोजाना एक पेज कुरान पढ़ो, तर्जुमा, ट्रांसलेशन। तमाम जवानों से कह रहा हूं, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान, सबसे एक पेज ट्रांसलेशन पढ़ो। देखो चेंजेस कैसे आता है घर में, किरदार में, खानदान में, सोसाइटी में तब्दीली कैसे आती है, चेंजेस कैसे आता है। कुरान नबी का जिंदा मौजूदा है। व्हाट्सएप में पढ़ते हो ना गंदे मैसेजेस, रोजाना एक पेज अल्लाह का मैसेज पढ़ो और देखो तब्दीली कैसे आती है। कसम खुदा की, जिसके घर में कुरान ताकों में रखा हो और घर वाले कुरान ना पढ़ें, हुजूर फरमाते हैं कि कुरान खुद साहिब खाना पर लानत करता है। घर वालों पर खुद कुरान लानत करता है, जिन घरों में कुरान सिर्फ ताकों में सजा हुआ। कुरान पढ़ो, नबी फरमा रहे कुरान का पढ़ना सवाब है। एक साहब बढ़े अल्लाह के रसूल के पास और बढ़कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जो पढ़ना नहीं जानता हो, जो लिखा पढ़ा नहीं हो, वो क्या करे? अच्छा, ये सवाल ही अजीबो गरीब है ना। ये कैसा सवाल है भाई, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता? अगर मेरे जैसे तालिबे इल्म से अगर कोई पूछे तो मैं तो यही कहूंगा, तो पढ़। अबे नहीं जानता है तो पढ़ ले भाई। इल्म की कोई उम्र थोड़ी है। जब जागो तब इल्म हासिल करो। मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, पढ़ो। ये सवाल क्यों? देखिए, ये बहुत, मैं इसके बैकग्राउंड में आपको क्या अर्ज करूं, एक आसान लफ्जों में बता रहा हूं। इस वक्त भी इस उम्मत में ऐसे ऐसे मनहूस मौजूद हैं जो अपने नबी को ही अनपढ़ कहते हैं? हुजूर को ही नऊज़ बिल्लाह अनपढ़ कहा जा। अभी एक मुफ्ती ने कहा ना पाकिस्तान से, कि नऊज़ बिल्लाह हुजूर तो अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना नहीं आता था। अच्छा, जब इन मनहूसों से पूछा गया वजह क्या है, तो जब अनपढ़ थे तो कुरान कैसे पढ़कर सुनाते थे? सवाल है ना। तो कहा गया कि वजह यह है कि मेरे नबी का मेमोरी बहुत शार्प था।
कुव्वत हाफिजा बहुत मजबूत था। जब अल्लाह वही करता था याद कर लेते थे, सहाबा को सुनाते थे, सहाबा दरख्तों के पत्तों पर, हिरनों के खालों पर लिखते थे। हैं? तवज्जो। और क्या दलील है? नऊज़ु बिल्लाह, नबी अनपढ़ है, क्या दलील है? का नबी मक्के के किसी मदरसे में नहीं पढ़े थे, मक्के के किसी स्कूल में तालीम हासिल नहीं की थी मेरे नबी ने, मक्के के किसी कॉलेज में उनको डिग्री नहीं मिली थी, मदीने के किसी यूनिवर्सिटी से उनको डिप्लोमा नहीं मिला था, इसलिए नऊज़ु बिल्लाह अनपढ़ थे। अच्छा एक बात बताइए, मैं तकरीर करके चला जाऊं, यहां पर कोई मनहूस कहने लगे शब्बीर वारसी तो अनपढ़ हैं, तो भाई हाफिज जी कहेंगे ना उनसे कि भाई हमारे खतीब को अनपढ़ क्यों कह रहा है? का हमने पूरे मुरादाबाद में मालूम किया है, मुरादाबाद के किसी स्कूल में शब्बीर वारसी ने तालीम हासिल नहीं की, मुरादाबाद के किसी कॉलेज से इनको डिग्री नहीं मिली, मुरादाबाद के किसी यूनिवर्सिटी से इनको डिप्लोमा नहीं मिला। तो भाई हाफिज जी, कशीश भाई, अकरम भाई, ये लोग कहेंगे ना कि अनपढ़ वो नहीं तू है मनहूस। अगर शब्बीर वारसी का इल्म चेक करना है तो मुरादाबाद के स्कूल और कॉलेजों में ना ढूंढ, उस शहर में जा जिस शहर से शब्बीर वारसी आया है। तो अगर उन मनहूसों को तुम्हें नबी का इल्म चेक करना है तो मक्का और मदीने के कॉलेजों में ना ढूंढ, अर्श पर जा जहां से मेरा नबी आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या वारिस, या वारिस। है? मगर अफसोस, अफसोस, नबी की गुस्ताखी गैर क्या करेगा? यास्तीन के साफ करते हैं। मैं तो कहता हूं किताबों से वो मवाद हटाए जाएं, हदफ किए जाएं जिसमें शान रिसालत पे गुस्ताखी हो। उनको मैटर कहां से मिलता है? हमारी किताबों से मिलता है। अब मुझसे पूछना मत, बंद कमरे में पूछना तो खोल खोल कर दिखा दूंगा तुम्हें। पूरी तवज्जो। नबी अच्छा एक बात कहूं, मैं एक नाजुक बात कहूं, अगर मेरे रसूल अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह खाकम बदहन, अगर नबी अनपढ़ थे तो कुरान कह रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी का किरदार जमाने के लिए रोल मॉडल है। मेरे नबी की एक एक सीरत, जिंदगी का एक एक पहलू हमारे लिए उस्वा हसना है, सुन्नत है। यानी क्या मतलब? जैसे नबी चलते थे वैसे चलना है, जैसे नबी खाते थे वैसे खाना है, जैसे नबी पीते थे वैसे पीना है, जैसे नबी जागते थे वैसे जागना है, जैसे नबी सोते थे वैसे सोना है। जो नबी कहे वो करना है, जो नबी करे वो करना है। नबी कहे खड़े हो तो खड़े हो जाना, नबी कहे बैठो तो बैठ जाना, नबी कहे जागो तो जाग जाना, नबी कहे सो तो सो जाना। या जुमला बदल कर कहूं, अगर नबी कहे खड़े हो तो बैठना हराम, अरे कहा है मजबा? अगर नबी कहे बैठो तो खड़े होना हराम, अगर नबी कहे जागो तो सोना हराम, अगर नबी कहे सो तो जागना हराम है। जिसे नबी ने कहा सो जाओ तो वो ऐसा सोया कि जब उठा तो कहा मैं ऐसा कभी नहीं सोया जैसा हिजरत की रात सोया। तो नबी की जिंदगी का एक एक अमल हमारे लिए रोल मॉडल है। तो इन मनहूसों से पूछो कि नबी की जिंदगी का एक एक अमल अगर हमारे लिए सुन्नत है तो नऊज़ु बिल्लाह अगर नबी अनपढ़ थे तो मुसलमानों का अनपढ़ रहना सुन्नत है कि नहीं है? तो क्यों पढ़ाते हो अपने बच्चों को? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों तालीम देते हो अपने बच्चों को? क्यों पढ़ाते हो अपने बच्चों को? अनपढ़ रखो। तालीम पे बड़ी बड़ी हदीस क्यों सुनाते हो? जिस रसूल ने कहा हो तलबल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। फर्ज है। फर्ज उस इबादत को कहते हैं जिसके तर्क करने वाले पर अजाब हो। इसका मतलब यह है कि जिस मुसलमान की जिंदगी जहालत में गुजर रही है, यानी वो अल्लाह के अजाब के साए में,
अल्लाह के रसूल कह रहे इल्म का हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। द सीकिंग ऑफ नॉलेज इज कंपलसरी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन। फर्ज है, कंपलसरी है, मस्ट है, नेसेसरी है इल्म का हासिल करना। मगर अफसोस की बात यह है कि जिस रसूल ने इल्म को फर्ज करार दिया, आज सबसे ज्यादा जाहिल उसी रसूल की उम्मत में। उसकी भी एक वजह बता दूं तुम्हें, बता दूं, सुन सकोगे? जब हमारे मुल्ला जब चीख चीख कर ये हदीस बयान करते हैं ना, तो साथ में एक और हदीस भी बयान करते, हालांकि उसकी सेहत ज़ईफ है रिजाल में, मगर चीख चीख कर बयान करते क्या? का अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाना। चाइना, इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाना। अच्छा, चीन तक जाए? क्या करने जाएंगे भाई चीन में, बताइए हमें? चाउमीन बनाना सीखेंगे, जूडो कराटे सीखेंगे, वरना मुझे बताओ कि कौन सा इस्लामी उलूम का मरकज है चीन है जो हम चीन जाएं? कुछ लोग कहते हैं नहीं वो दूर की तरफ इशारा था। दूर नहीं, तू मरदूद है? वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह के रसूल है रसूल अरबी। जिस जुबान में आका कलाम करते थे वो जुबान है अरबी। कुरान नाजिल हुआ अरबी में, रसूल अरबी, और अरबी में हुरूफ तहज्जी में यानी अलीफ से लेकर या तक जो टोटल अल्फाबेट हैं, अल्फाबेट से हुरूफ, उसमें चा है ही नहीं। है? समझ रहे हैं आप हम क्या बोल रहे हैं? चा जो अल्फाबेट है ना, ये अरबी का नहीं है, ये फारसी का है, ये पर्शियन का अल्फाबेट है चा। तो जब अरबी में चा है ही नहीं तो फिर नबी ने चीन कह दिया कैसे? तो असल जो रिवायत है वो छुपाता है। नबी ने चीन नहीं कहा, नबी ने कहा इल्म हासिल करना हो तो सीन तक जाना। तो सीन क्या है? क्या है सीन? अल्लाह कुरान में कह रहा है यासीन। हाय 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 हाय, ये सीन है मेरा नबी। यानी रसूल कह रहे हैं इल्म हासिल करना हो तो मुझ तक आना। आना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। मगर फंस गया मुल्ला, जानता है कि अगर इल्म हासिल करने नबी के शहर तक जाएंगे तो दरवाजा अली है। वाह 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 वाह, अरे हैदर हैदर हैदर, तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस, अली वारिस, नारे हैदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अना मदीनतुल इल्म आलियुन बाबुहा, वालियुन बाबुहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली दरवाजा है। नबी फरमा रहे हैं मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। अच्छा, हदीस जो है, जिसके बारे में पूछा जाना था उनका ही जिक्र कर गए होते, जिनके बारे में पूछा जाना था उनका ही जिक्र कर गए होते। अरे कब्र में फिर हिसाब क्यों होता, या अली कह के मर गए होते। नारा हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। अच्छा, हदीस अगर यहां स्टॉप हो जाती तो मैं भी स्टॉप हो जाता, मगर नबी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं शहर हूं, अली दरवाजा है, नहीं, आगे बढ़ के एक और जुमला नबी ने हदीस में कंक्लूड किया है। और जुमला क्या है? आका फरमाते हैं कि जिसको भी इल्म हासिल करना है वो दरवाजे से आए। अल्लाह जाने आपने गौर किया कि नहीं है? इस जुमले की हिकमत गौर की कि नहीं? मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, आपने कह दिया आप शहर है, अली दरवाजा है, बात खत्म हो गई। अलग से ये कहने की जरूरत क्या है जो भी शहर में आना चाहता है वो दरवाजे से आए। यानी आका जानते थे कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे ऐसे मनहूस होंगे जो शहर में खिड़की तलाश करेंगे। नारे तकबीर,
नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली, हैदरी। या अली। ये जुमला बता रहा है, ये जुमला बता रहा है कि आका जानते थे कि कुछ ऐसे होंगे जो खिड़की से जम मारने की कोशिश करेंगे, हैं? और कुछ लोगों ने किया भी। इस हदीस का वो पोस्टमार्टम किया कि छत बना दिया, दीवार बना दिया, ताला बना दिया, खाली यजीद को चाबी बनाना बाकी। इन मनहूसों को सही से लखनऊ की उर्दू नहीं आई है, ये अरब की अरबी पे जोर चला रहे हैं। अगर नबी कह देते कि मैं इल्म का घर हूं, अना बैतुल इल्म, तो हम मानते कि जब नबी घर हैं तो छत भी होगा, दीवार भी होगी। मगर नबी कह रहे हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं। समझाओ जाकर मौलवियों को, शहर की खिड़की नहीं होती, शहर की दीवार नहीं होती, शहर का दरवाजा होता है। जिसको शहर में आना है अली के पास आना पड़ेगा। अना मदीनतुल इल्म, इसलिए देखो अली के दर से दूरी का नतीजा देखो। उम्मत में एक से एक जाहिल पड़े, और कुछ तो ऐसे जाहिल हैं जो मानने को तैयार ही नहीं कि वो जाहिल हैं। जो जितना जाहिल होता है वो ज्यादा बोलता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर जाहिल खामोश हो जाए तो समाज में कभी फसाद ना हो। सोसाइटी में, समाज में फसाद तब होता है जब जाहिल बोलता है। अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाब, मैं शहर हूं, अली दरवाजा। जिसको आना है वो दरवाजे से आए। तवज्जो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुरान का पढ़ना सवाब। एक साहब ने कहा या रसूल अल्लाह, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या करे? हुजूर ने कहा कि कुरान खोलकर देख ले। कुरान का देखना भी सवाब है? कुरान का देखना भी सवाब है। एक साहब ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जो अंधा हो, देखिए सवाल पे सवाल, हाय हाय, जो अंधा हो, देख नहीं सकता, अल्लाह के रसूल ने कहा वो कुरान सुन ले। कुरान का सुनना भी सवाब। एक रिवायत में मिलता है, किसी ने कहा कि जो बहरा हो, अच्छा ये सवाल सही है इसलिए कि बहरे बहुत हैं? अली के जिक्र का चर्चा बहुत है, मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है। हाँ, मगर जब होती है हूरों की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत। जब सूरह रहमान पढ़ी, हूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। हूर चाहिए। दुनिया में जिन मनहूसों को खूबसूरत बीवी नहीं मिली, इसको जन्नत में हूर चाहिए। और इतना डिमांड बढ़ा दिया कि आज नेशनल टीवी पे हूरों पे डिबेट हो रहा है। सोचिए, जिन लोगों को इस्लाम की अलीफ नहीं पता, वो हूरों पे डिबेट कर रहे हैं तुम्हारी लालच की वजह से। है? तुमने लालच दे देकर दीन की दावत दी, नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो, क्या है जन्नत में? हूर है। मौला अली फरमाते हैं, परवरदिगार तू गवाह रहना, अली तेरी इबादत जन्नत की लालच में नहीं करता, और ना तो अली तेरी इबादत जहन्नम के खौफ में करता है। मालिक तुझे सजदा इसलिए करता हूं क्योंकि तुझे लायक सजदा समझता हूं। इसीलिए वलियों की बारगाह में आया जाता है।